देखा जाए दोस्तों तो गुणांक और मेरिट के फेर ने चिंता में डाला। यहां पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी चयन को लेकर गुणांक और मेरिट के बीच गुणागणित में उलझे हुए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराकर परिणाम घोषित कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों का चयन बेसिक शिक्षा निदेशालय को परीक्षा के अंकों और शैक्षिक गुणांक के आधार पर करना है। अब इसी कारण एक एक दो दो अंक बढ़ जाने की उम्मीद में कुछ अभ्यर्थियों ने पीएनपी में प्रत्यावेदन दिया है ताकि वह मेरिट में ऊपर पहुंच सके, जिसमें से 1722 सफल हुए हैं। इन सफल अभ्यर्थियों में से चयनित होने वालों की सूची मेरिट के आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार की जानी है। लिखित परीक्षा के 60% और शैक्षिक गुणांक जो है वो 40% मेरिट तैयार होगा। ऐसे में अगर गुणांक वरीयता पर भी रहा लेकिन मेरिट में नीचे रह गए तो चयन होना मुश्किल होगा। इसी कारण सफल हुए कई अभ्यर्थियों ने पीएनपी में प्रत्यावेदन दिया है और इसके लिए 1-2 उत्तर सही हैं जिससे अंक जोड़े जाने चाहिए। 1-2 और उत्तर सही हैं ये कहना है। तो पीएनपी सचिव उपाध्याय जी ने कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों को एकत्र कराकर सूची के साथ परीक्षा एजेंसी को भेज दिया है। उसके मुताबिक अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर पहुंचने की प्रत्याशा में एक एक अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिसके चलते प्रत्यावेदन दिए हैं। हालांकि अंतिम तौर पर पूर्ण मिलान करने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है। अगर आपने भी प्रत्यावेदन सौंपा है तो अवश्य ही आपके अंक बढ़ सकते हैं और इसके लिए पीएनपी सचिव का भी कहना है कि मिलान करके अगर कोई विसंगतियां हैं तो उसके आधार पर निस्तारण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो गुणांक और मेरिट की गुणागणित में अभी भी भर्ती फंसी हुई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भर्ती का रिजल्ट है वो तो आया है, लेकिन इसके कई सारे विवाद भी यहाँ से पनपे हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इसके रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो भी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है और यही वजह रही है कि नवंबर बीत चुका है लेकिन इसका जो मतलब ऑफिशियल सर्कुलर है वो नहीं जारी हो पाया है। और सर्कुलर यहाँ पर दोस्तों बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया जाएगा। तो बेसिक शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर का इंतजार रहेगा और जैसे ही आधिकारिक कोई अनाउंसमेंट होती है तो आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इंतजार करते रहें और जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है।